कोई भी लिख सकता है, कोई भी घर पे बैठ के लिख सकता है ऐसे खत। अगर उस खत पे किसी का नाम नहीं है और अगर उसमें कोई भी किसी का क्लेम नहीं है, किसी इंसान का जिसने वो खत लिखा है, सामने आए और बेधड़क तरीके से कंप्लेंट करे और फिर चाहिए तो इसकी जांच हो। लेकिन अगर बेबुनियाद कोई अगर लेटर कुछ लिखता है तो उसमें कोई मतलब नहीं है। ये सब झूठे सारे दस्तावेज है, इसका कोई महत्व नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये सारे झूठे सारे फॉल्स क्लेम्स हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर उनके पास कोई भी प्रूफ होगा तो आई एम श्योर वो कोर्ट में पेश करेंगे और इसके ऊपर तभी न्याय हो पाएगा। हम ऐसे ट्विटरबाजी करके कुछ नहीं पा सकते, बिकॉज ट्विटर पे कोई भी कुछ भी उठ के लिख सकता है। मैं भी कुछ भी लिखूं किसके बारे में, लेकिन ये सच नहीं हो जाता। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, और जो डैडी ने भी दिखाए थे कल और प्रूव भी किया है कि उनकी कास्ट ओरिजिनल है। और एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गांव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। सो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिसर्च उसमें तो उनका थोड़ा कम पड़ गया, जरा ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड हो गया। तो इनकी रिसर्च टीम फैंटास्टिक रिसर्च करके वो जब लिखते हैं तो उन्होंने और फैंटास्टिक रिसर्च करके वो फाइंड आउट करना चाहिए कि उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट, हमने तो पेश किया ना ऑनलाइन सर्टिफिकेट, उनका जो भी रियल बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे फादर इन लॉ दिखा चुके हैं। तो इससे ज्यादा और हम बार बार क्या प्रूव करते रहे, बार बार कितनी बार हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोले, इतना नहीं बोल सकते। और शायद आज मैं लास्ट टाइम प्रेस से बात करी, शायद मैं कल से प्रेस से भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं, हम लोग तंग आ चुके हैं रोज रोज एक एक प्रूफ देते हुए, जबकि मेरा पति झूठा नहीं है। तो क्यों हम लोग सहन करें? वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस। हम लोग क्यों जाए कोर्ट में, हम लोग क्यों जाए? आरोप तो वो लगा रहे हैं ना, आरोप वो लगा रहे हैं तो उनको जाना चाहिए कोर्ट में। और हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास ऐसे करोड़ों की जायदाद नहीं है और हम बहुत सिंपल लोग हैं, और कोर्ट में जाने के लिए भी आपको कुछ पैसे लगते हैं। तो अगर हमारे नाक के ऊपर पानी चला गया तो हम डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन जब तक हम लोग ऐसे ही लड़ पा रहे, जब तक जनता के सपोर्ट से लड़ पा रहे हैं, तब तक लड़ेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम डेफिनेटली जाएंगे। लेकिन ये चैलेंज करके कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, शायद हमारे पास उतना नहीं। इसकी कोई भी एविडेंस उन्होंने अभी तक पेश नहीं की है, और ये दलीलें और जो भी उन्होंने कहा है सब प्रेस के सामने कहा है। यही चीज वो जब कोर्ट में कहेंगे शायद, और उसके ऊपर वो प्रूफ्स देंगे, तभी ये चीज प्रूव होगी। तो हियर एंड से हम लोग जजमेंट नहीं लगा सकते, क्योंकि माननीय कोर्ट सबसे ज्यादा बड़ा है और सबसे ऊपर है, हम लोग तो फिर भी इंसान है नॉर्मल। मुझे ऐसा लगता है कि समीर जी के जॉब और उनकी काम करने की शैली से, क्योंकि वो ऑनेस्ट ऑफिसर है, उससे बहुत लोगों को अड़चन होती होगी, बहुत लोग चाहते कि वो कुर्सी से हट जाए और उनका गुजारा चलता रहे। तो शायद इसीलिए वो चाहते हैं कि ये हट जाए और उनकी समीर जी की वजह से उनको तकलीफ ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पीछे कौन कौन है ये बताने के लिए मैं बहुत छोटी हूँ। उनके अगेंस्ट यस डेफिनेटली एक पूरी यंत्रणा काम कर रही है, पर आई एम श्योर कि हमारी महाराष्ट्र सरकार इतनी समझदार है और इतनी कोऑपरेटिव है कि वो जरूर जीत सच्चाई की ही करेंगे, और वो जरूर समीर जी के साथ खड़े होंगे जब उनको सच्चाई का पता चलेगा। मुझे ऐसा लगता है समीर जी सिर्फ कलाकारों को नहीं पकड़ते हैं, वो अगर वो 100% में से 3% या 2% कलाकार होंगे, लेकिन बाकी के तो सब रियल ड्रग रिलेटेड डॉन्स है या पेडलर्स है, ऐसे लोगों को ही पकड़ते हैं वो। तो ये बात तो टोटली खारिज हो जाती है कि वो कोई पर्सनल वेंडेटा निकाल रहे हैं। और एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका फायदा उठा रही है, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से वो रिलेटेड भी है। वो बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं और न्यूट्रली काम करने में बिलीव करते हैं। तो अगर किसी को ऐसा लगता है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को लग रहा है कि वो अपने फेवर में या अपने फेवर में नहीं है, तो मुझे लगता है उनको ये चीजें दिमाग से निकाल देनी चाहिए।